नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 73 है, जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 का कॉमर्स विषय का। और आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इस परिभाषा को दिया तो स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? तो निगमन तार्किकता। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है उपयोगी अनुभव। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है तो स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन डिलीट। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है? तो प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह समस्या समाधान करता है, यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो प्रेरणा, अधिगम विधि, वर्ष का माह, विषय वस्तु की आकृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस और डिमांड को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। साइकोलॉजी के 134 पुराने पेपरों के टेस्ट, आरबीएसई बोर्ड साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 की पुस्तकें चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो जीवन पर्यंत। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप ये 5 पुराने पेपर देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप जरूर ज्यादा नहीं तो 5 पेपर देखें और उस एनालिसिस करें। अगर आपको ये बेनिफिट लगते हैं तो आगे देखें, नहीं कोई नहीं, पर आपको पुराने पेपर सफलता जरूर दिलाएंगे। अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह का महत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित का होता है? तो शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना है? तो पाठ प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो सीडी रोम, हार्ड ड्राइव, रोम, पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रोम। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता, तर्कता, वर्गीकरण, संप्रति रचना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? तो स्किनर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दंड तथा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अभिकर्मित अनुदेशन है तो स्वतः अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नांकित में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है?
तो शैक्षणिक उपलब्धि, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, सामाजिक कौशल, विविधता का स्वीकार। तो ए, सी और डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया गया? तो फ्लेंडर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अभिकर्मित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है? तो स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? तो किलोबाइट। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS विंडोज, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, MS विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता स्वैगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो संवेगों का आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों को समझना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण अंतःक्रिया, शिक्षण व्यवसाय गतिविधि है, शिक्षण सौदेश्यपूर्ण गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोस्तों, हर एक सिलेक्ट विद्यार्थी का सुझाव यही रहता है कि सिलेबस और पुराने पेपरों का अध्ययन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।